प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो एक परिवार का उल्लेख इसलिए करते हैं क्योंकि 75 साल में से 55 साल इसी परिवार ने राज किया है। उन्होंने कहा कि क्या क्या हुआ है ये देश को जानने का अधिकार है। पीएम मोदी ने कहा कि इस परिवार ने हर स्तर पर संविधान को चुनौती दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मुंह संविधान संशोधन करने का ऐसा खून लग गया कि वो संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। उन्होंने कहा कि इतिहास कह रहा है कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने संविधान का दुरुपयोग किया। पीएम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी में देश को जेल खाना बना दिया गया, अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। कांग्रेस के माथे पर यह जो पाप है वो कभी धुलने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की विचारधारा देश में संविधान लाई है। राहुल गांधी ने कहा कि यह गठबंधन मिलकर संविधान की रक्षा कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने वादा किया था इसी संसद में जातिगत जनगणना को लागू करेंगे, 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ेंगे। लोकसभा में हुई चर्चा में राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष से कहा कि जैसे द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा काटा, आप देश का अंगूठा काटने में लगे हो। राहुल गांधी ने कहा कि जब आप अडानी को धारावी देते हो तो आप धारावी के उद्योगपतियों, छोटे कारोबारियों का अंगूठा काटते हो। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री अडानी को देते हो तो सारे ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारियों का अंगूठा काटते हो। संविधान में लैटरल एंट्री करके युवाओं, पिछड़ों और गरीबों का अंगूठा काटते हो। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार हो या एनडीए की सरकार, सबने अपने तरीके से काम किया है। लोकसभा में हुई चर्चा में रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया उसे वो नकार नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुनिया में जब भी संकट होता है वो भारत की तरफ देखते हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इससे देश की छवि को नुकसान होता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चुनौती दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की इतनी जल्दी है तो पूरे देश की सरकारें आज ही भंग कर देनी चाहिए और चुनाव करा लेने चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक सरकार 16 दिसंबर को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश कर सकती है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करेगी। उनके मुताबिक डीएमके समेत कई क्षेत्रीय दल इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संघीय ढांचे को खत्म करने का ये एक और प्रयास है। कार्ति ने कहा कि जब 2 या 3 राज्यों में चुनाव होते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे लोगों को राजनीतिक दलों का समर्थन या विरोध करने का मौका मिलता है। कनाडा ने चेतावनी दी है कि वो अमेरिका को एनर्जी सप्लाई बंद कर सकता है। ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की बात की थी। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि उनकी एनर्जी सप्लाई को मिशिगन, न्यूयॉर्क और विस्कॉन्सिन तक जाने से रोकने की हद तक हम जा सकते हैं। फोर्ड ने कहा कि अगर ट्रंप कनाडा से आयात पर 25% टैरिफ लगाते हैं तो कनाडा को अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फोर्ड की धमकी उस बिजली के लिए मानी जा रही है जिसे अमेरिका कनाडा से आयात करता है। फोर्ड ने कहा कि कनाडा को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिकियों को भी इसका असर महसूस होगा।